बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे कहते हुए कि साल 2025 में संगरेड्डी में 40 मजदूर जिंदा जल गए और देश खामोश है। ना टीवी पर हंगामा है, ना सोशल मीडिया पर हैशटैग है, ना कोई कैंडल मार्च हो रहा है, ना कोई गुस्सा दिखा रहा है, ना जात के झंडा बरदार सामने आ रहे हैं। और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि मजदूरों की जिंदगी की इस देश में कोई कीमत नहीं। टीवी की नजर में कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया की नजर में कोई लाइक नहीं, नेताओं की नजर में कोई वोट नहीं। यह सवाल सिर्फ संगरेड्डी के 40 मजदूरों का नहीं है, बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है। एक भारत मॉल्स में चहकता है, मेट्रो में दौड़ता है, स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है, इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है, 4 ट्रिलियन इकॉनमी का ढोल पीटता है, विकसित भारत का 2047 तक सपना देखता है। लेकिन दूसरा भारत वो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में सांसें गवाता है, आग में जलता है और फिर खामोशी से दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर साहब, 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवारों का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश हैं। क्या यही हमारी देशभक्ति है जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है, लेकिन 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है? एक भारत में दो भारत की ये वो तस्वीर है जो परेशान करती है। सच कहें तो आप में से 95% या 99% लोगों को यह खबर तक नहीं पता। तेलंगाना के संगरेड्डी जिले में प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री नॉर्मल दिन था। मजदूर 12-14 घंटे की शिफ्ट कर रहे, एक भीषण धमाका होता है। स्प्रे ड्रायर मशीन सालों से कहा जाता है सफाई नहीं हुई थी, प्रेशर से फट जाती है। 40 मजदूर जो शायद सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर आए होंगे, या शायद जो रात के खाने का इंतजार कर रहे थे, पलक झपकते राख हो जाते हैं, तड़प तड़प कर मर गए। उनकी चीखें धुएं में घुल गई। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? टीवी में शायद वो टक्कर में चलकर खत्म हो गई। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई सोशल मीडिया का झंडा बरदार उनके इलाकों में नहीं पहुंचा उनके लिए आवाज उठाने के लिए। और आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यह वीडियो खोलते ही आगे बढ़ जाएंगे, यार छोड़ो, बस दूरी तो है, मर गया तो क्या हुआ, कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, 40 लोग मर गए जनाब। बस एक स्टेटमेंट आई कि जांच के आदेश दे दिए गए, मानो जैसे 40 जिंदगियां, 40 परिवार, 40 सपने सिर्फ एक सरकारी फाइल का हिस्सा थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, हम आपको यह कहते हैं, आप सोचिएगा कि अगर यह घटना किसी मॉल में हो गई, किसी एयरपोर्ट पर होती, किसी 5 स्टार होटल में होती, किसी मंत्री के दफ्तर में होती, आप तमाशा सोच के देखिए। अगले एक हफ्ते तक देश के तमाम टीवी चैनल्स 24/7 कवरेज करते, नेता हेलीकॉप्टर से दौड़ पड़ते सोशल मीडिया पर,
जस्टिस ट्रेंड करने लगता। लेकिन मजदूरों के जलने पर चर्चा तक नहीं हो रही जनाब। कोई जिक्र तक नहीं कर रहा, या कहें लोगों को पता तक नहीं है। उनकी जिंदगी की मानो कोई कीमत ही नहीं है। उनका अस्तित्व ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वह वोट बैंक नहीं। अरे यही मजदूर हैं जो इमारतें बनाते हैं जिसमें हम रहते हैं। वो मशीनें चलाते हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था चमकती है। वो सपनों को हकीकत में ढालते हैं। लेकिन उनके सपनों का कोई मोल नहीं है। और सवाल यह कि क्या यह वही विश्व गुरु भारत है जिसके सपने हम देख रहे हैं? संगरेड्डी में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 सालों में भारत में 269 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्रियों, कोयला खदानों, निर्माण स्थल पर हजारों मजदूर मरे हैं। लाखों ने अपने हाथ पैर आंखें गंवा दी। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर 5336 लोग मर गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े पूरी सच्चाई नहीं दाते, क्योंकि यह सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं। भारत में 90% मजदूर जो है वह छोटी अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां ना अच्छी मजदूरी मिलती है, ना काम के हालात ठीक हैं और ना सुरक्षा का कोई इंतजाम होता है। और अगर आपको यह बातें हवाबाजी लग रही है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वो स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए जिसमें कहा गया था कि भारत में फैक्ट्री मजदूरों के लिए सबसे खराब हालात। यहां पर हर 1 लाख मजदूर में 117 की मौत हो जाती। भारत की केमिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 15 कानून है, 19 नियमियां हैं, ढेरों सेफ्टी गाइडलाइन है। लेकिन हकीकत यह सब कागज तक है। इंस्पेक्टर आते हैं, मालिक के साथ चाय नाश्ता करते हैं, रिश्वत की मोटी रकम जेब में डालते हैं और फिर साइन करके चले आते हैं, जिसमें कहां आता है जांच जारी है, समय गुजर जाने दीजिए। इस देश में लोगों की याददाश्त कमजोर है, उसका फायदा उठाता है, थोड़े बहुत मुआवजे दे जाते हैं। फैक्ट्री मालिकों के लिए सच कहें तो मजदूरों की जान सिर्फ एक लागत है। एक मजदूर मरता है, दूसरा तैयार हो जाता है। सस्ता, सुविधाजनक, बेदर्द। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। हम और आप इसे इग्नोर करके और मजबूत करते हैं। और यही रीजन है कि 40 मजदूरों की मौत के बावजूद हमें आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता तक नहीं चला। 2017 में एक स्टडी हुई थी जिससे पता लगा था कि मजदूरों की जब मौत होती है तो पुलिस केवल 30% आंकड़े दर्ज करती है, अस्पताल केवल 70% दर्ज करते हैं, जबकि हर मौत की शिकायत FIR